दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा एक खुशखबरी बड़े जोरों शोरों से बताई जा रही है कि भारत सरकार ने एक जो एयर सुविधा फॉर्म होता था, जो कि जब भी कोई फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट भारत आती थी तो हर एक पैसेंजर को ये फॉर्म फिल करना होता था। और ये काफ़ी हेडक बना हुआ था पैसेंजर्स के लिए, क्योंकि ये अनिवार्य कर दिया गया था। तो 22 नवंबर यानी कल से ही इस फॉर्म को ख़त्म कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा। तो भारत सरकार द्वारा अब पैसेंजर को सुविधा दे दी गई है, ये या यूं कहिए कि काफ़ी राहत भारत सरकार ने जो हवाई यात्रा करने वाले यात्री है उनको दे दी है। लेकिन क्या सच में सच्चाई यही है या फिर सच्चाई कुछ और? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और एक बार फिर से स्वागत है अवेकन भारत की इस नई वीडियो में। देखिए, सबसे पहले खबर आपको दिखा देता हूं। खबर यह है, हालांकि आपने अब तक देख भी ली होगी बहुत सारे लोगों ने, कि एयर सुविधा फॉर्म को रिमूव कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा और 22 नवंबर तक ये सुविधा थी और 22 नवंबर के बाद अब किसी को भी भरना नहीं पड़ेगा ये एयर सुविधा फॉर्म। अब ये एयर सुविधा फॉर्म क्या था? ये एक प्रकार का ऐसा फॉर्म था, जब कोई इंटरनेशनल फ्लाइट से कोई भी पैसेंजर आता था तो उसको ये फिल करना रहता था पूरी डिटेल, जिसमें कि RT-PCR टेस्ट उसका होना था, 5 साल से ऊपर के बच्चों तक का भी उसमें होना था, जो टीका लिया है नहीं लिया है उसका सर्टिफिकेट उसमें मेंशन कर रहा होता था। मतलब ये जो ट्रेंडिंग बीमारी थी, इसको लेकर के जितनी भी गाइडलाइंस बनी हुई थी, जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी, उन सबको उन्होंने अप्लाई किया है नहीं किया है, बहुत सारी चीज़ें सेल्फ डिक्लेरेशन के तौर पर उस फॉर्म में भरनी पड़ती थी। यदि आप उस फॉर्म में पता चलता है कि उन्होंने RT-PCR टेस्ट नहीं कराया बहुत टाइम से या टीका नहीं लिया है, तो उनका वहीं पर ऑन द स्पॉट या तो फ्लाइट रोक दी जाती थी, उनकी यात्रा, या उनको आइसोलेट कर लिया जाता था, या उनका टेस्टिंग होती थी। तरह तरह के उन पर काम होते थे, जिससे कि पैसेंजर बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब इसको देखते हुए, चूँकि अब देखा जाए तो पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व भर में अब चूंकि ये ट्रेंडिंग बीमारी का जो डर है वो लगभग खत्म हो चुका है। हालांकि अभी भी जो डर है तो वो केवल कुछ मेडिकल माफिया या जो टीका बनाने वाली कंपनियां हैं वो डराने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई फिलहाल सब लोगों के सामने लगभग आ चुकी है इस ट्रेंडिंग बीमारी की, और लोग डर नहीं रहे हैं। तो अब ऐसे में भारत सरकार ने अभी एक कदम उठाया कि इस एयर सुविधा फॉर्म को हटा दिया जाए। तो अब लेकिन क्या सच में अब राहत मिल जाएगी उन सभी पैसेंजर्स को जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में यात्रा करते हैं, भारत में आने वाले लोगों के लिए? तो उसके लिए देखिए, आप अभी हाल ही में जो ताज़ा भारत सरकार द्वारा, जो हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा गाइडलाइंस इशू की गई हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की अराइविंग के लिए, कि जो लोग इंटरनेशनल फ़्लाइट से आ रहे हैं उनको क्या क्या करना है एयरपोर्ट्स पर, वो ज़रा आप मेरे बराबर में आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए। हो सकता है इसमें ज़्यादा साफ दिखाई नहीं दे रहा हो, तो इस जो गाइडलाइंस का PDF फॉर्म है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। ध्यान से पढ़ने पर पता चलेगा कि भाई साहब, अभी भी गाइडेंस ये है कि आप यात्रा जो करके आए हैं, वो जिस भी देश से आए हैं, उसमें जो भी डेफिनेशन है पूर्ण टीकाकरण की, वो आपने कराया है, ये गाइडेंस में दिया गया है। उसके अलावा थर्मल स्क्रीनिंग है वो भी कंटिन्यू रहेगी, और सबसे मेन है कि टीका। अब तक जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म था या एयर सुविधा फॉर्म था, उसमें ये था कि टीका अगर किसी मजबूरी बस नहीं लिया है तो उनका टेस्ट हो जाता था। लेकिन अब चूंकि जब टेस्ट खत्म हो जाएगा या इसकी अनिवार्यता खत्म हो जाएगी, तो ऐसे में अब जोर है टीका पर कि आप फुल्ली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। और जो फुल्ली वैक्सीनेटेड की परिभाषा है वो हर एक देश की चूँकि अलग अलग है, तो जिस भी देश से वो आ रहे हैं या जिस भी देश के रहने वाले हैं, उस देश में जो भी डेफिनेशन है उसके द्वारा, जैसे कि कुछ में 2 डोज को फुल्ली वैक्सीनेटेड कहा गया, किसी में 3 डोज को, किसी को 4, किसी में 5, तो आपको हर एक डोज, अगर भारत की बात करें तो भारत में भी बूस्टर डोज को लेकर के भारत सरकार चूँकि बहुत टाइम से कह रही है कि ले लीजिए, लेकिन मोस्टली ये सभी क्रांतिकारियों की मेहनत का फल है कि लोगों ने पहली या दूसरी डोज तो इन्फ्लुएंस में आकर के ले ली, लेकिन तीसरी डोज कोई लेने को तैयार ही नहीं है। तो ऐसे में तीसरी डोज कोई लेना चाह नहीं रहा है। लेकिन अब चूंकि हवाई यात्रा में अगर ये भी कंपलसरी कर दिया कि हाँ भाई, और इनडायरेक्टली वो कंपलसरी ही है
कि भाई तीसरा टीका भी नहीं लिया है तो आपको लेना पड़ेगा। तो ऐसे में फिलहाल अगर नई गाइडेंस के अनुसार देखा जाए तो कोई भी राहत टाइप की चीज़ नज़र नहीं आती। षड्यंत्र में उन्होंने कोई कमी नहीं की है, पूरा खेल अभी भी चालू है। आपको क्या लगता है कि ये जो एयर सुविधा फॉर्म उन्होंने रिमूव कर दिया है तो क्या सच में राहत दे दी है, या फिर ये सिर्फ नाम मात्र की राहत है भारत सरकार की तरफ से? शिकंजा अभी भी पैसेंजर पर कसा जा रहा है भारत सरकार या अन्य देशों की सरकारों द्वारा भी। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं और इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।